हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल चौधरी और आप सभी का स्वागत है सेरेब्रम नर्सिंग अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ब्रेडन स्केल। सबने नाम सुना होगा ब्रेडन स्केल। ध्यान दीजिएगा, ब्रेडन स्केल है एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल है जिसके अंदर क्या करते हैं, प्रेशर सोर, सबने नाम सुना होगा, प्रेशर अल्सर, डेक्यूबाइटिक अल्सर, बेड सोर का सबने नाम सुना होगा। उसके रिस्क को प्रिडिक्ट करने के लिए या उसकी रिस्क को जानने के लिए ब्रेडन स्केल का यूज़ किया जाता है और एक स्टैंडर्ड टूल है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अपन किसके लिए यूज़ करते हैं, टू प्रिडिक्ट द यूजेज। अपन बात करें कि किसके लिए यूज़ करते हैं तो यूज का अपन लिख सकते हैं टू प्रिडिक्ट द रिस्क ऑफ प्रेशर सोर। प्रेशर सोर की रिस्क को प्रिडिक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रेडन स्केल अपन बोलते हैं, प्रेशर सोर। और सभी को पता है कि प्रेशर सोर का ही दूसरा नाम क्या होता है, बेड सोर, या अपन इसको और क्या बोल सकते हैं, डेक्यूबाइटिक अल्सर। क्या बोल सकते हैं, डेक्यूबाइटस अल्सर। तो इन सभी की रिस्क को बात कर सकते हैं प्रेशर सोर, या बोल सकते हैं प्रेशर अल्सर, या बेड सोर, या डेक्यूबाइटिक अल्सर। इसके रिस्क को प्रिडिक्ट करने के लिए ब्रेडन स्केल का यूज किया जाता है। क्लियर? तो एक क्वेश्चन तो एग्जाम के ये बन सकता है कि ब्रेडन स्केल किसके लिए यूज करते हैं, या प्रेशर सोर के अंदर कौन सा स्केल है वो यूज किया जाता है, तो ब्रेडन स्केल का अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो ब्रेडन स्केल दिया था ये किसने इन्वेंट किया था, इसकी खोज किसने की थी। ध्यान देना, ब्रेडन स्केल की खोज की थी, किसने की थी, बारबरा ब्रेडन एंड नैन्सी बर्ग स्ट्रॉम ने 1987 के अंदर इस ब्रेडन स्केल को इन्वेंट किया था। ध्यान दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेडन स्केल का आविष्कार कब हुआ था, इसको कब इन्वेंट किया गया था, 1987 के अंदर किया गया था। किसने किया था, बारबरा ब्रेडन एंड नैन्सी बर्ग स्ट्रॉम ने इसको इन्वेंट किया था, किसको, ब्रेडन स्केल को। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर, वो आता है स्कोर ऑफ ब्रेडन स्केल। क्लियर है? तो स्कोर की बात आती है तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो नॉर्मल स्कोर होता है, बात करते हैं ब्रेडन स्केल का जो नॉर्मल स्कोर होता है वो कितना होता है, 6 to 23 क्या होता है, नॉर्मल स्कोर होता है। और एग्जाम के पॉइंट से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल स्कोर ऑफ द ब्रेडन स्केल तो कितना होता है, 6 to 23। इसके अंदर अगर बात करें तो मिनिमम स्कोर होता है वो तो कितना होता है, 6 होता है, और मैक्सिमम स्कोर होता है वो कितना होता है, 23 होता है। इज दैट क्लियर? तो नॉर्मल स्कोर की अगर बात की जाए तो नॉर्मल स्कोर होता है 6 to 23, ये ब्रेडन स्केल का नॉर्मल स्कोर होता है, क्योंकि इसके अंदर 6 मिनिमम इसलिए आता है कि इसके अंदर 6 कंपोनेंट को असेस किया जाता है। इसके अंदर 6 कंपोनेंट होते हैं, इसलिए मिनिमम स्कोर कितना होता है, 6 होता है। इज दैट क्लियर? तो बात करते हैं कि सर 6 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं जो ब्रेडन स्केल के अंदर यूज किए जाते हैं। तो इसकी ट्रिक आपको मैं देता हूं। ट्रिक क्या है, आपको याद करना है। ट्रिक है समा मन फस। ध्यान देना, ट्रिक क्या है, समा मन फस। ये ट्रिक से आपको इसके 6 कंपोनेंट है, इसको आपको याद करना है। इसके 6 कंपोनेंट है वो कौन कौन से। इसके अंदर बात करें, सबसे पहला आता है वो आता है, ऐसे आपको लेना है सेंसरी परसेप्शन। क्या लेना है, सेंसरी परसेप्शन। क्लियर है? ये 6 टूल मैं बता रहा हूं आपको, 6 कंपोनेंट बता रहा हूं, और इसके अंदर कंपोनेंट 6 होते हैं, और क्राइटेरिया जो अपन यूज करते हैं 1 2 3 4 4 क्राइटेरिया इसके अंदर होते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है। पहले 6 कंपोनेंट का नाम याद कर लीजिएगा। समा मन फस से आपको याद करना है, एस से आपको लेना है सेंसरी परसेप्शन, सेकंड एम से आपको लेना है मॉइस्चर, सेकंड आपको एम से लेना है मॉइस्चर। नेक्स्ट थर्ड आपको ए से आपको क्या लेना है, एक्टिविटी। नेक्स्ट एम से आपको लेना है मोबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं एन से आपको याद करना है किसका, न्यूट्रिशन। एन से याद करना है न्यूट्रिशन। और लास्ट वन 6 वन होता है, एफ एस से आपको याद रखना है फ्रिक्शन एंड सियरिंग। तो ये 6 कंपोनेंट होते हैं किसके अंदर, ब्रेडन स्केल के अंदर। इसीलिए इसका मिनिमम स्कोर 6 होता है और मैक्सिमम स्कोर 23 होता है, नॉर्मल स्कोर 6 to 23 होता है। क्राइटेरिया 1 2 3 4 होता है। इसके अंदर अगर अपन बात करें तो ध्यान दीजिए, सेंसरी परसेप्शन क्राइटेरिया 1 2 3 4 होता है। सेम मॉइस्चर का 1 2 3 4 होता है। नेक्स्ट बात करें एक्टिविटी का सेम होता है, 1 2 3 4 क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट मोबिलिटी की बात करूं तो मोबिलिटी का सेम क्राइटेरिया होता है, 1 2 3 4 होता है। और नेक्स्ट अगर बात है न्यूट्रिशन का भी सेम क्राइटेरिया होता है, 1 2 3 4। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है,
जो एग्जामिनर जहां से क्वेश्चन पूछता है वो क्या चीज है, वो ये है कि फ्रिक्शन और शेयरिंग जो कंपोनेंट है वो कितना होता है, क्राइटेरिया 1 2 3 होता है। क्लियर है, मतलब बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन एंड शेयरिंग का मैक्सिमम क्राइटेरिया 3 होता है और मिनिमम कितना था 1 होता है। बाकी सभी का क्राइटेरिया सेम होता है 1 2 3 4। इसीलिए अगर टोटल कैलकुलेशन करें तो मिनिमम स्कोर 1 2 3 4 5 6, ये तो क्या हो गया इसका मिनिमम स्कोर हो गया। और मैक्सिमम कैलकुलेट करें तो 4 8 12 16 20 और लास्ट 3 23, ये क्या हो गया इसका मैक्सिमम स्कोर हो गया। इज दैट क्लियर। अब बात ये आती है कि सर कब अपन सेंसरी परसेप्शन में 1 देंगे, कब सेंसरी परसेप्शन में 2 देंगे, कब सेंसरी परसेप्शन में 3 देंगे, कब सेंसरी परसेप्शन में 4 स्कोर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो सामने आपको ये ग्राफ चार्ट दिख रहा होगा। इस ग्राफ चार्ट के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि कब अपन कंपोनेंट 1 2 3 मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे आप सबको सामने दिख रहा होगा कि फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन में अगर कोई भी इंपेयरमेंट नहीं होगा तो ध्यान देना, वन बाय अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं सेंसरी परसेप्शन को, और सेंसरी परसेप्शन के अंदर बात करें तो अगर इसके अंदर सेंसरी परसेप्शन कोई भी इंपेयरमेंट नहीं होगा तो इसको कितना करेंगे अपन 4 करने वाले। अगर स्लाइटली लिमिटेशन अगर अपने को सेंसरी परसेप्शन देखने वाला इसको कितना करने वाले 3 करने वाले हैं। वेरी लिमिटेड होगा तो 2 करने वाले हैं, और कंप्लीटली अगर बाउंडेड होगा कंप्लीट लिमिटेड होगा तो कितना स्कोर करेंगे अपन 1 स्कोर है वो अपन करने वाले हैं। इज दैट क्लियर। सेकंड थिंग बात करें मॉइस्चर। मॉइस्चर में अगर क्या होगा, ज्यादा मॉइस्चराइजिंग अगर अपने को देखने को मिल रहा है तो स्कोर कितना कर देंगे अपन 4 करने वाले हैं। क्लियर, रेयरली मॉइस्ट देखने को मिल रहा है तो कितना करेंगे 4 करेंगे। अगर इससे ज्यादा मॉइस्चराइजर देखने को मिल रहा है तो अपन 3 करेंगे, मतलब बोल सकते हैं ओकेजनली मॉइस्ट देखने को मिल रहा है 3 करेंगे स्कोर। अगर इससे ज्यादा अगर मॉइस्चराइजिंग देखने को मिल रहा है तो स्कोर 2 करेंगे, और कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यूसली अगर मॉइस्चराइजिंग अगर अपन देखने को मिल रहा है तो स्कोर कितना करने वाले अपन 1 है वो अपन करने वाले। नेक्स्ट बात आती है एक्टिविटी। अगर एक्टिविटी अगर कोई पर्सन है फ्रीक्वेंटली वॉक कर रहा है, अच्छे से चल रहा है तो इसको कितना करने वाले हैं 4 करने वाले। अगर कभी कभी चल पा रहा है ओकेजनली वॉक कर रहा है तो इसको कितना कर देंगे अपन 3 करने वाले। और अगर बात करें चेयर बाउंडेड है पर्सन, अगर चल नहीं पा रहा आराम से बैठा है तो स्कोर कर देंगे 2। और अगर बेड बाउंडेड है कि भैया बेड से उठ ही नहीं पा रहा वो तो एक्टिविटी बिल्कुल 0 है तो स्कोर कितना करने वाले अपन 1 करने वाले। नेक्स्ट कंपोनेंट तरफ बढ़ते हैं, मोबिलिटी। मोबिलिटी के अंदर कोई भी अगर लिमिटेशन अगर देखने को नहीं मिल रही तो स्कोर अपन 4 कर देंगे। अगर इससे कम थोड़ी लिमिटेशन देखने को मिल रहा है तो स्कोर 3 कर देंगे। अगर ज्यादा लिमिटेशन देखने को मिल रहा है तो अपन 2 कर देंगे। और कंप्लीटली अगर पर्सन इमोबिलाइज है, बिल्कुल नहीं चल रहा है, कंप्लीटली इमोबिलाइज है तो स्कोर कितना करने वाले अपन 1 करने वाले। नेक्स्ट न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन अच्छा है, एकदम एक्सीलेंट है तो अच्छे से इंटेक कर रहा है तो स्कोर कितना कर देंगे 4 करने वाले। अगर एडिक्वेट इंटेक कर रहा है तो स्कोर अपन 3 करने वाले। अगर पुअर इनएडिक्वेट देखने को मिल रहा है तो अपन प्रोबेबली इनएडिक्वेट देखने को मिल रहा है तो स्कोर अपन 2 करेंगे। और अगर वेरी पुअर अगर न्यूट्रिशनल एक्टिविटीज के अंदर देखने को मिल रही है तो इसको कितना कर देंगे 1 कर देंगे। बट फ्रिक्शन एंड शेयरिंग के अंदर 4th नंबर वाला क्राइटेरिया वो एब्सेंट होता है। अगर बात करते हैं फ्रिक्शन एंड शेयरिंग की तो अगर अपीयरेंस अगर नॉर्मल है या कोई भी अपीयरेंस नहीं है तो स्कोर अपन 3 करेंगे। अगर पोटेंशियली उसके अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, पोटेंशियली फ्रिक्शन और शेयरिंग देखने को मिल रहा है तो स्कोर अपन 2 करेंगे। और अगर बात करें डेली फ्रिक्शन एंड शेयरिंग वाली कंडीशन उसके अंदर देखने को मिल रही है तो अपन स्कोर कितना करने वाले हैं 1 अपन करने वाले। तो ये 6 कंपोनेंट होते हैं और इसके अंदर कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है ये अपन ने बात कर लिया। अब नेक्स्ट बात आती है इसके रिजल्ट की। तो इसके रिजल्ट की अगर बात करें तो मैंने स्टार्टिंग अंदर ही आपको क्या बताया कि इसका जो नॉर्मल स्कोर होता है वो कितना होता है। तो नॉर्मल स्कोर होता है भैया 6 to 23 इसका नॉर्मल स्कोर होता है। और रिजल्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो पर्सन का स्कोर अगर मोर देन 19 अगर देखने को मिल रहा है तो पर्सन को कोई भी रिस्क नहीं है बेड सोर की। अगर ये स्कोर अगर मोर देन 19 अगर कैलकुलेट होता है तो पर्सन को कोई भी रिस्क नहीं है बेड सोर की। ब्रेडन स्केल इसकी कितनी % रिस्क उसको देखने में यूज करते हैं। स्कोर मोर देन 19 अगर देखने को मिल रहा है तो पर्सन को बेड सोर की कोई भी रिस्क नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें अगर ये डाटा आपको अगर स्कोर 15 to 18 के बीच में मिलता है तो मान सकते हैं पर्सन को क्या है माइल्ड रिस्क है वो पर्सन के अंदर देखने को मिल रही है। तो बेड सोर की माइल्ड रिस्क है वो पर्सन के अंदर देखने को मिल रही है। अगर स्कोर की अगर बात करें 13 से 14 अगर देखने को मिल रहा है तो पर्सन के अंदर मॉडरेट रिस्क है वो अपने को देखने को मिलने वाली है। मॉडरेट रिस्क है वो अपने को देखने को मिलने वाली है। अगर ये स्कोर 9 to 12 के बीच में अगर रहता है तो स्कोर क्या होगा पर्सन को हाई रिस्क माना जाएगा बेड सोर से रिलेटेड। और अगर ये स्कोर लेस देन 8 रहता है तो क्या माना जाएगा वेरी हाई रिस्क है वो बेड सोर की मानी जाने वाली है। तो ये रिजल्ट है। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किसी पर्सन का ब्रेडन स्केल का स्कोर 15 to 18 देखने को मिल रहा है या बोल सकते हैं 16 अगर देखने को मिल रहा है तो पर्सन को कितनी रिस्क है तो बोल सकते हैं कि पर्सन को बेड सोर की यहाँ पर माइल्ड रिस्क है वो रहने वाली है।
तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे बार ब्रेडन स्केल के बारे में एग्जामिनर आपसे कुछ ही नहीं पूछेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका आपको वापस से सॉल्यूशन है वो आपको करवा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।